वेलकम टू गीतामृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूं? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीतामृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। गीता इज इटर्नल साइंस एंड रिसर्चिंग गीता वी गेट अमृत। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं। पिछले सेशन में चर्चा की थी अध्याय 8 श्लोक 17, 18 एवं 19। आज के चर्चा का विषय है अध्याय 8 श्लोक 20, 21 एवं 22। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग, भगवत प्राप्ति योग, अटेनिंग द सुप्रीम। श्लोक 20 परस्त अस्मात्तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातन यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परंतु उस अव्यक्त ब्रह्मा जी से परे अन्य जो सनातन अव्यक्त भाव है वह समस्त भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। But beyond this unmanifested, there is yet another unmanifested eternal being who does not perish even when all existences perish. पिछले सेशन में कहा गया कि प्राणी प्रकृति के परवश उत्पन्न और विलीन होता रहता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उस अव्यक्त ब्रह्मा जी से परे अन्य जो सनातन अव्यक्त भाव है वह समस्त भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। ब्रह्मा जी को अव्यक्त कहा गया है। इनसे भी परे सनातन अव्यक्त भाव है जो भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होते। प्राणियों के नष्ट होने पर भी परमात्मा तत्व नष्ट नहीं होता। परमात्मा तत्व अपरिवर्तनशील है, उनमें परिवर्तन नहीं होता। सनातन कहते हैं जो सदा है और सदा रहेगा। आगे के 2 श्लोक में अनन्य भक्ति के बारे में बताया गया है। श्लोक 21 अव्यक्तो अक्षरः इति युक्तः तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उसी को अव्यक्त और अक्षर कहा गया है और उसी को परम गति कहा गया है तथा जिसको प्राप्त होने पर साधक पुनः लौट कर नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। The unmanifested is called imperishable. Him they speak as the supreme status. Those who attain to him return not. That is my supreme abode. यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उसी को अव्यक्त और अक्षर कहा जाता है और उसी को परम धाम कहा जाता है तथा जिसको प्राप्त होने पर साधक पुनः लौट कर नहीं आते।
सनातन अव्यक्त भाव को अक्षर अर्थात अविनाशी कहा जाता है। उसी को परम गति कहते हैं, जिसे प्राप्त होकर मनुष्य पीछे लौटकर नहीं आता, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। ब्रह्मलोक आदि जितने भी लोक हैं सब पुनरावर्ती हैं, परंतु भगवत धाम जाने वाले वे फिर लौट कर नहीं आते। श्लोक 22। पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त नन्यया यस्यांतः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत हैं और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। O Parth, this is the supreme person in whom all existences abide and by whom all this is pervaded, can however be gained by unswerving devotion. यहाँ परमात्मा प्राप्ति का साधन बताया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत हैं और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। जिस परमात्मा के अंतर्गत सारे प्राणी हैं, सनातन अव्यक्त भाव वाला वह परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। अनन्य भक्ति का तात्पर्य है परमात्मा के सिवा अन्य किसी का स्मरण न करते हुए परमात्मा से जुड़ा रहना। अनन्य भक्ति, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा से प्रेम, परमात्मा से एकत्व भाव। अहम ब्रह्मास्मि। परमात्मा सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, अविनाशी, अनादि, अचिंत, सभी प्राणियों में, सभी क्रियाओं में साधक को यह ज्ञान हो जाता है। साधक जो भी कार्य करता है वह केवल परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करता है। खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना केवल परमात्मा की पूजा के रूप में। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरे कृष्ण।